डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12, आज आपको जो पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन है उसके बारे में बताया। इसके पहले मैं आपको दोनों जो पार्ट्स होते हैं फ्लावर के, जो सेक्सुअल पार्ट है आपका एंड्रोसियम और गायनिशियम, उनकी स्ट्रक्चर पहले पढ़ा चुका। अब इसमें एंड्रोसियम के जो स्टेमेंस होते हैं उनमें बनते हैं पोलन ग्रेन, और गायनिशियम में बनते हैं, गायनिशियम के कार्पेल में बनते हैं आपके ओव्यूल। अब इनमें जो गैमीट होंगे वो दोनों ही नॉन मोटाइल है, यानी कि किसी में गति नहीं होती, अपने आप गति नहीं कर सकते, इसलिए उनके लिए कुछ गति की आवश्यकता है। अब इनका ट्रांसफर, जो गैमीट्स हैं उनका ट्रांसफर ही क्या कहलाएगा? पॉलिनेशन कहलाएगा। तो इसमें दो बात, एक बात जो मैं कहूँ आपको, पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ मेल गैमीट फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ ए कार्पेल। तो क्या बताया मैंने आपको कि पोलन ग्रेन का एंथर से कार्पेल के स्टिग्मा का ट्रांसफर होना, ये पॉलिनेशन के। लेकिन ट्रांसफर कैसा है? नेचुरल ट्रांसफर है। यदि ट्रांसफर नेचुरल होगा तब तो ये पॉलिनेशन कहलाएगा, और यदि नेचुरल ना होकर के ये ट्रांसफर इंड्यूस्ड हो जाए, तो इंड्यूस्ड होगा तब इसको बोलेंगे हम हाइब्रिडाइजेशन। दोनों में अंतर हो जाएगा। यदि नेचुरल है तो पॉलिनेशन कहलाएगा, और यदि इंड्यूस्ड ट्रांसफर है तब ये हाइब्रिडाइजेशन कहलाएगा। अब इसमें जो पॉलिनेशन है इसके तीन टाइप हैं। पॉलिनेशन तीन टाइप का होता है। नंबर 1 ऑटोगैमी, जीनो, ये तीन तरह का पॉलिनेशन होता है। ऑटोगैमी, जीटोनोगैमी और जीनोगैमी। तो पहले बताया था उसको ऑटोगैमी। ऑटोगैमी क्या होता है, जीटोनोगैमी क्या होता है, और एक्सोनोगैमी क्या होता है। तो ऑटोगैमी में इसमें ट्रांसफर एक ही फ्लावर होता है। फ्लावर कितना होगा? एक ही फ्लावर में पोलन ग्रेन का ट्रांसफर, उसी का एंथर होगा, उसी फ्लावर का स्टिग्मा होगा, उसी के कार्पेल का स्टिग्मा होगा। यदि वो ट्रांसफर होता है तब ये कहलाता है ऑटोगैमी। अब ये ऑटोगैमी और कैसे, तो इसमें जो सभी फ्लावरों में ऑटोगैमी, जो बाइसेक्सुअल फ्लावर है उनमें ऑटोगैमी, पूर्णतः ऑटोगैमी पॉसिबल नहीं है। ऑटोगैमी होता है, लेकिन जो चेस्मोगैमस प्लांट होते हैं उनके अंदर ऑटोगैमी पूर्णतः कंप्लीटली जो है वो पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि जो चेस्मोगैमस प्लांट है, चेस्मोगैमस जितने भी फ्लावर होते हैं वो ओपन होते हैं, खुले हुए होते हैं। खुले हुए होते हैं तो उसमें किसी और प्लांट के से भी, अन्य प्लांट से भी उसमें क्या है, पोलन ग्रेन आ सकते हैं।
इसलिए और कुछ स्थितियां और भी होती हैं जिसके कारण इसमें और कंप्लीट ऑटोगैमी नहीं होता। तो कंप्लीट ऑटोगैमी के लिए हमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए? कंप्लीट ऑटोगैमी के लिए एक तो इसमें होता है बाइसेक्सुअलिटी। बाइसेक्सुअलिटी होनी चाहिए, यानी कि जो फ्लावर है वो बाइसेक्सुअल होने चाहिए, द्विलिंगी, यानी कि नर और मादा भाग, मेल और फीमेल पार्ट एक ही फ्लावर के अंदर होने चाहिए। एक बात है होमो एक तो बताया मैंने आपका बाइसेक्सुअलिटी, एक हुआ होमोगैमी। होमोगैमी का मतलब है कि दोनों ही एक साथ मैच्योर होने चाहिए। दोनों क्या हो, मेल और फीमेल पार्ट एक साथ मैच्योर। ऐसा नहीं कि एक पहले मैच्योर हो गया एक बाद में मैच्योर हुआ, तब ऑटोगैमी नहीं होगी। एक कौन सी उसके अंदर क्लिस्टोगैमी। क्लिस्टोगैमी है कि फ्लावर पूर्ण तौर से बंद होना चाहिए, क्योंकि कुछ पौधों में ऐसे फ्लावर होते हैं जो कभी खिलते ही नहीं है, हमेशा बंद रहते हैं और बंद में ही उनके एंथर फट जाते हैं, और एंथर फटेंगे तो उसके पोलन ग्रेन उसी के स्टिग्मा पर गिर जाएंगे, और जब फ्लावर बंद है तो बाहर से किसी खाने का प्रश्न नहीं उठता, तो क्या हो जाएगा, ऑटोगैमी हो जाएगा, कंप्लीट ऑटोगैमी हो जाएगी। अभी बताया कि क्लिस्टोगैमी, अभी से बात है क्लिस्टोगैमी है क्या, क्लिस्टोगैमी क्या है? तो क्लिस्टोगैमी यही कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं उनके जो कुछ फ्लावर हैं वो कुछ फ्लावर कभी भी ना खिलते, हमेशा बंद रहते हैं। अब इनके एग्जाम्पल है कॉमेलिना, ऑक्सेलिस, कॉमेलिना है, ऑक्सेलिस है, अरेबिस है, ये मूंगफली कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है। तो इनमें दो प्रकार के फ्लावर होते हैं, कॉमेलिना में भी दो प्रकार के फ्लावर होते हैं। कॉमेलिना कहते हैं कनकवा, कनकवा का पौधा होता है उसको बोलते हैं कॉमेलिना, और ऑक्सेलिस जो एक खट्टी बूटी के नाम से जानी जाती है उसको बोलते हैं। इसमें दो तरह के फ्लावर है, एक होते हैं चेस्मोगैमस और एक होते हैं क्लिस्टोगैमस। तो क्लिस्टोगैमस वही है जो कभी नहीं खिलते। अभी तो एक बात और होती, जो चेस्मोगैमस फ्लावर हैं कभी कभी वो भी क्लिस्टोगैमस हो जाते हैं। चेस्मोगैमस फ्लावर भी क्या हो जाएंगे, क्लिस्टोगैमस, क्योंकि ये परिस्थिति पर, ये वहां के वातावरण पर, ऊंचाई पर, टेम्परेचर पर, इन बातों पर डिपेंड करता है। एक फ्लावर बहुत अधिक ऊंचाई पर चेस्मोगैमस है तो कम ऊंचाई पर वो क्लिस्टोगैमस हो जाएगा, या ऐसी ताप का है तो ये ऑटोगैमी। दूसरा है जीटोनोगैमी। जीटोनोगैमी एक ही, जब में प्लांट एक होता है, प्लांट एक हो लेकिन फ्लावर अलग अलग हो, तो ऐसी स्थिति में क्या कहलाता है, ये जीटोनोगैमी। ऐसे एक तरह से ऑटोगैमी है, क्योंकि एक प्लांट के जितने फ्लावर होंगे वो लगभग उनका लक्षण समान, उनकी क्वालिटी इक्वल, लेकिन क्योंकि अलग अलग फ्लावर हैं इसको नाम दिया गया जीटोनोगैमी, यानी कि प्लांट एक, फ्लावर उसके अलग अलग, एक प्लांट के एक फ्लावर के पोलन ग्रेन उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंचते हैं, तो ये जीटोनोगैमी कहलाता है। क्या होता है जीनोगैमी। तो जीनोगैमी में यह होता है कि जितने, यदि प्लांट अलग अलग हो, प्लांट ही बदल जाए लेकिन स्पीसीज वही हो, जाति ना बदले, एक ही जाति के जब तो अलग अलग प्लांट हो, तो एक प्लांट के किसी फ्लावर के पोलन ग्रेन परागकण उसी जाति के दूसरे पौधे के स्टिग्मा, जो कार्पेल का स्टिग्मा है
वहां तक पहुंचते हैं, तो ये कहलाता है आपका जीनोगेमी। इस तरह से होता है, मैं थोड़ा आपको बता देता हूं। तो ये यदि प्लांट एक है, एक ही प्लांट में यदि ये क्रिया, मान लो यही तो आपका एक ही फ्लावर है, इसी के पोलन ग्रेन इसी पर गिरे, इसी फ्लावर के पोलन ग्रेन इस एंथर से इसके स्टिग्मा पर गिरे, यहां से यहां आ जाए, तो ये क्या हो गया? ऑटोगेमी। और यदि ये पोलन ग्रेन, प्लांट एक है, फ्लावर दूसरा है, यहां से ये पोलन ग्रेन इसकी स्टिग्मा में आ जाए, दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा में आ जाए, तभी क्या हो जाएगा? जीनोगेमी। और जीनोगेमी में प्लांट उसी जाति का यदि दूसरा प्लांट है और उस पर कोई फ्लावर लगा हुआ है, इसके स्टिग्मा पर यदि ये जाएंगे, अलग प्लांट हो गया, अलग प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा पर जाएंगे, तब ये क्या रहेगा? जीनोगेमी। तो ये आपका, अब आते हैं इसके एजेंट्स। क्या क्या इसके एजेंट्स होते हैं? एजेंट्स के बारे में बता रहा हूं। इसके एजेंट्स, पॉलिनेशन के एजेंट्स किनके द्वारा, किन के द्वारा ये पॉलिनेशन होता है? तो इसके एजेंट्स दो टाइप के एजेंट्स होते हैं, एक एबायोटिक, दूसरे बायोटिक। एबायोटिक एजेंट्स एयर और वाटर है, एबायोटिक। और दूसरे आते हैं बायोटिक। एबायोटिक में आ जाएगा आपका एयर और वाटर। अब एयर से पॉलिनेशन कैसे होगा? तो जिनमें एयर के द्वारा होता है, सामान्यतः जो एबायोटिक फैक्टरों में एयर के द्वारा होता है, तो एबायोटिक में इनके पोलन ग्रेन हल्के होते हैं और चिपचिपापन में नहीं होता, जिससे कि वो उड़ करके वायु में दूसरी जगह तक पहुंच जाते हैं। तो ये एयर द्वारा होता है। अधिकांश जैसे मक्का में होता है, मक्का की जो धागे से लटके रहते हैं वो उसकी स्टिग्मा और स्टाइल होते हैं, उनमें पोलन ग्रेन आकर के रुक जाते हैं। तो ज़्यादातर किससे है? एयर से है। और वाटर से जो है ये बहुत कम पॉलन होता है। मुश्किल से 30 स्पीसीज ऐसी हैं जिनमें वाटर द्वारा ये पॉलिनेशन होता है, बहुत कम स्पीसीज है। तो वाटर पॉलिनेटेड जो स्पीसीज हैं उनके अंदर
भी, यानी ये उनके अंदर कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें वाटर में होते हुए भी जो पॉलिनेशन है वो वाटर से नहीं होता, बल्कि किससे होता है? वो होता है बायोटिक फैक्टर। एबायोटिक फैक्टर से नहीं होता, क्योंकि उसमें फ्लावर ऊपर आ जाता है, वाटर के ऊपर आ जाता है, इसलिए उसमें किससे होगा? वो उनके टंठर बड़े होंगे, फ्लावर ऊपर आएगा, तो उसमें काम करेगा आपका बायोटिक। तो होता है कि बहुत कम प्लांट में होता है, और कुछ ऐसे होते हैं जो बिल्कुल डूबे हुए होते हैं पानी में, उनमें होता है वाटर द्वारा। तो इनमें पोलन ग्रेन बहकर जाएंगे और बहकर जाकर उससे मिल जाएंगे। तो ऐसा ही रेयर केस होता है बहुत, इसमें एयर हो या वाटर हो, इसमें उनको जितने ओव्यूल होते हैं उससे कई गुने पोलन ग्रेन बना पड़ते हैं, क्योंकि संयोग घटना है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, भाई नहीं मिला उनको फीमेल प्लांट, तो कहाँ पहुंचे? बेकार हो जाएंगे। तो इसमें पोलन ग्रेन अधिक मात्रा में बनते हैं और ओव्यूल कम मात्रा में बनते हैं। ये घटना कम घटती है। अब इसमें बताया कि जैसे कुछ ऊपर जो प्लांट ऊपर निकल आते हैं नंतर, तो इसकी तरह नहीं होगा। तो इसके एग्जाम्पल होते हैं वाटर के, जैसे आपका वेल्सनेरिया है, हाइड्रिला है, और वेल्सनेरिया, हाइड्रिला, जोप्टेरा, इसके एग्जाम्पल होते हैं वाटर। अब दूसरा आता है बायोटिक फैक्टर। बायोटिक फैक्टर में इनमें प्राणी होता है, इनमें कौन होता है? जो प्राणी होते हैं उनके द्वारा प्रोडक्शन होता है। तो इसमें आपका ज्यादातर मधुमक्खी, ततैये जिन्हें बर्ड कहते हैं, शलभ, अन्य कीट, कुछ गुंजन पक्षियों द्वारा भी होता है, जैसे गुंजन पक्षी है, शंखोरा है, और कुछ चमगादड़, इनके द्वारा भी पॉलिनेशन। तो ज्यादातर जो पॉलिनेशन है वो मधुमक्खियों आदि के द्वारा होता है, कीटों द्वारा परागण की क्रिया पॉलिनेशन ये ज्यादा होती है। तो इसके लिए जो प्लांट्स हैं उन्हें कुछ इनको लालच देना पड़ता है, इनको कीटों को कोई लालच दिया जाएगा तभी कीट उनके पास आएगा, पॉलिनेशन करेगा। तो ऐसे फ्लावर्स में या तो होगी चमक ज्यादा, अधिक चमक होती है तो चमक से आकर्षित होगा कीट और वहां पर आएगा, या फिर उनमें कोई ना कोई गंध होगी तो गंध से आकर्षित होकर कीट कहाँ जाएगा? फ्लावर पे जाएगा। जब जाएगा तो जो पोलन ग्रेन है वो उनके बॉडी से चिपक जाएगा, चिपचिपाहट होती है पोलन ग्रेन में, और बॉडी से चिपक जाएंगे, और चिपक करके जब वही कीट कहाँ जाएगा? दूसरी जगह फ्लावर पे जाएगा, तो उसके सही से छुटकर कहाँ गिर जाएंगे? वो उसके स्टिग्मा पर गिर जाएंगे। जो आपके ये कुछ ऐसे जो होते हैं इनमें जिनको की दुर्गंध प्यारी होती है, उनमें जैसे मक्खियां उनमें पॉलिनेशन करती हैं जिनमें फूलों में दुर्गंध होती है, दुर्गंध पसंद है, ऐसे फूलों में दुर्गंध आती है जिनमें, तो उनमें मक्खियों द्वारा होता है पॉलिनेशन, मक्खी करती है उसके पॉलिनेशन को। और भी लालच है, नेक्टर का लालच, ये लालच हुआ, कुछ संबंध होते, कुछ ऐसी मजबूरियां होती हैं जिससे कि कीट करेगा। कुछ ऐसे प्लांट्स हैं उनमें जो बड़े आकार में बड़े होते हैं, उनसे शायद संबंध है कीटों का, तो उनके जो कीट होते हैं उनकी ओवरी के चैम्बर में अंडे देते हैं। ओवरी के चैम्बर में अंडे देंगे तो अंडे देने के लिए कीट वहां आएगा, तो वो नर पर भी आएगा, मादा पर भी आएगा, तो पोलन ग्रेन उनसे चिपक जाएंगे, पैरों से, मुंह से बाहर गिर जाएंगे, क्योंकि इनमें जो अंडे देते हैं तो ये कहाँ देते हैं? ओवरी के चैम्बर में। और जब इन अंडों का जो विकास होता है, इनसे जो लार्वा निकलता है वो तब निकलता है जिस समय बीज का विकास होना, बीज का डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में उनका, तो ये भी जरूर उनका आपस में सह संबंध है, दोनों का जीवन एक दूसरे के बिना अधूरा है। उसे परागण क्रिया हो रही फूल को, और कीट को उसे अंडे देने को जगह मिल रही है।
तो ये हुआ इसका। अब इसका उदाहरण है एमोर्फोफिलस या यक्का। एमोर्फोफिलस है और यक्का प्लांट है, ये इसके एग्जाम्पल है। और इसके बाद ये बायोटिक फैक्टर हुए। अब इनमें कुछ ऐसी स्थिति होती है कि जो पॉलिनेशन इसका ऑटोगैमी है, ऑटोगैमी में कुछ समय बाद कमियां आने लगती है। यदि ऑटोगैमी होती रहे तो उसके लक्षण उसके बिगड़ते जाएंगे। तो उसको रोकने के लिए कुछ ऐसी विधियां हैं प्लांट्स ने अपनाई हैं जिनसे कि ऑटोगैमी रुक करके जीनोगैमी होती है। तो ऑटोगैमी रोकने के लिए विधियां हैं, या तो ये होता है कि उनके जो फ्लावर है यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल फ्लावर ना हो, एक लिंगी हो तो ऑटोगैमी होगी नहीं यूनिसेक्सुअल। या फिर एक टाइम पर ना मैच्योर हो, तो मेल फीमेल का मैच्योर होने का टाइम अलग अलग हो, या उनका स्थान अलग अलग हो, बराबरी में ना हो। एक ऊंचे, मान लो स्टिग्मा ऊंचे पर है और एंकर नीचे है, तो उसके पोलन ग्रेड ऊपर नहीं जाएंगे, वो दूसरे पर जाएंगे। तो ये परिस्थितियां बनती है जिससे कि क्या होता है, उसमें ऑटोगैमी नहीं होगी और क्या होगा, केवल जीनोगैमी होगी। तो इसकी पॉलिनेशन के तरीके है, किस किस तरह से पॉलिनेशन होता है। अब इसमें जो आर्टिफिशियल तरीके से किया जाता है वो कहलाता है हाइब्रिडाइजेशन। इसमें हम ये हाइब्रिडाइजेशन में ये करते हैं कि उसके जिससे कि इच्छित हमें बीज मिले, या तो करते हैं विपुंसन या करते हैं उसका ओवरलैपिंग। विपुंसन में तो उसके एंकर को काट दिया जाता है फ्लावर के, और जो दूसरा बैंगिंग है उसमें ढक दिया जाता है। ये आपका पूरा पॉलिनेशन होता है। अगला पार्ट इसका है फर्टिलाइजेशन, वो बता देता हूँ थोड़ी देर। आप फर्टिलाइजेशन को देख लीजिए। फर्टिलाइजेशन में ये पोलन ग्रेन कहाँ पहुंच गए पॉलिनेशन के टाइम पर? पोलन ग्रेन सारे पहुंच गए स्टिग्मा पर। स्टिग्मा पर जब पोलन ग्रेन पहुंच जाते हैं, मैंने आपको ओव्यूल की स्ट्रक्चर, कार्पेल में ओव्यूल की स्ट्रक्चर बताई थी। ओव्यूल की स्ट्रक्चर और कार्पेल की स्ट्रक्चर आपको पहले बताई थी। तो कार्पेल की स्ट्रक्चर में सबसे ऊपर स्टिग्मा, बीच में स्टाइल और उसके नीचे ओवरी होती है, और ओवरी के अंदर क्या होते हैं? ओव्यूल होते हैं। तो जो स्टिग्मा है, स्टिग्मा पर आपके ये पोलन ग्रेन आ जाते हैं, और स्टिग्मा पर आने के बाद ये वहां से नमी और शर्करा और एसिड इनको एब्जॉर्ब करेंगे। मैलिक एसिड एब्जॉर्ब करते हैं, नमी एब्जॉर्ब करते हैं, शर्करा एब्जॉर्ब करते हैं, फूल जाते हैं। फूल जाने के बाद इनकी एक्साइन वाल, पोलन ग्रेन की एक्साइन वाल फट जाती है और इंटाइन वाल बाहर को जल के बाद बाहर आ जाती है। जब इंटाइन वाल बाहर आ जाएगी, उसके अंदर दोनों न्यूक्लियाई, यानी कि आपका वेजिटेटिव सेल भी आ जाएगा, वेजिटेटिव न्यूक्लियस भी आ जाएगा और जनरेटिव भी आ जाएगा। ये चलते जाएंगे और सारा सेल ट्यूबलाज उसमें आ जाएगा, ट्यूब में आ जाएगा। वो ट्यूब इससे स्टाइल से होती हुई ओवरी तक आती है, स्टाइल से होती हुई ओवरी में आएगी, और उसमें इसी टाइम पर जो जनरेटिव न्यूक्लियस है, जनरेटिव न्यूक्लियस हमेशा पीछे चलता है और आगे चलता है वेजिटेटिव, तो जनरेटिव न्यूक्लियस में एक डिवीजन हो जाता है। डिवीजन हो जाता है तो उसके दो सेल बन जाते हैं। ये माइटोसिस डिवीजन होगा, तो इनमें दो
सेल बनेंगे, 2 न्यूक्लियस बनेंगे। दोनों न्यूक्लियस क्या होंगे, वो भी हैप्लॉइड ही होंगे, क्योंकि हैप्लॉइड में माइटोसिस हुआ है तो दोनों न्यूक्लियस हैप्लॉइड होंगे, तो वो कहलाएंगे मेल गैमेट। जब ये ट्यूब माइक्रोबाइल के पास आए, स्टाइल को भेजते हुए माइक्रोबाइल के पास आ जाती, तो माइक्रोबाइल के पास जाते ही जैसे माइक्रोबाइल के पास जाएगी, वहां पर इसका जो शिखर पार्ट है उधर वेजिटेटिव न्यूक्लियस है, तो वेजिटेटिव न्यूक्लियस वहां जाकर के बस्ट हो जाएगा। वेजिटेटिव बस्ट होगा, बस्ट होने से उसके कुछ एंजाइम्स निकलेंगे, और वो एंजाइम्स जो पोलन ट्यूब है उसके पोलन ट्यूब के सीड्स को डिजॉल्व कर देंगे, और डिजॉल्व होने से सीड्स टूट जाएगा, और ये पूरा साइटोप्लाज्म और दोनों न्यूक्लियाई जो मेल न्यूक्लियाई हैं, जो मेल गैमेट बन गए, वो उसके अंदर एम्ब्रियो सैक के अंदर पहुंच जाएंगे। और जब एम्ब्रियो सैक पहुंचेंगे, यहाँ एक बात होती है कि जो प्रवेश करते हैं सिरेनगिड के द्वारा प्रवेश करते हैं। सिरेनगिड के जो बाहरी सिरे होते हैं, वो सिरे उनमें फिलामेंटस होते हैं, और वो फिलामेंटस सिरे के द्वारा ही इनको मार्ग मिलता है और ये वहां पहुंच जाएंगे। एक न्यूक्लियस तो उनमें से मिल जाएगा एग सेल से, तो जो एग सेल से मिलेगा वो बना लेगा जाइगोट, और जो दूसरा न्यूक्लियस है वो सेकेंडरी न्यूक्लियस से मिलेगा, और सेकेंडरी न्यूक्लियस से मिलने के बाद वो बनाएगा एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, सेकेंडरी न्यूक्लियस। अब एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो है वो, अब यहाँ पर दो मेल गैमेट मिले हैं, एक मेल गैमेट ने जाइगोट बनाया है और एक मेल गैमेट ने ये एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाया है। अब दोनों की स्थिति देख लें, जो जाइगोट होगा वो डिप्लॉयड होगा, क्योंकि मेल गैमेट भी डिप्लॉयड है और एग सेल भी डिप्लॉयड, मेल गैमेट हैप्लॉयड और एग सेल भी क्या हैप्लॉयड है। जब दोनों हैप्लॉयड मिलेंगे तो क्या बनेगा, ये डिप्लॉयड बनेगा, तो जाइगोट बनेगा डिप्लॉयड, और सेकेंडरी न्यूक्लियस पहले से ही डिप्लॉयड था, उसमें एक हैप्लॉयड और आकर के मिल गया, तो वो बन जाएगा ट्रिप्लॉयड। तो ट्रिप्लॉयड जो एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होगा वो ट्रिप्लॉयड हो जाएगा, उससे बाद में एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होगा और जाइगोट से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा। तो यहाँ पर डबल फर्टिलाइजेशन बाद, 2 बार फर्टिलाइजेशन बाद जिसका बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। इसके आगे की जो क्रियाएं हैं कि फर्टिलाइजेशन के बाद फ्लावर में क्या क्या चेंज आते हैं, किस तरह से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है और किस तरह से एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होता है और क्या परिवर्तन होते हैं, ये आप नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।